हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका बी लाइक इंजीनियर्स में। आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आने वाला है 2022 के अंदर, ठीक है। 2022 के अंदर कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाला है, तो इसका मतलब है कि आप अभी अपना नया घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबको पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए घर के लिए। तो आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ का रेट बताने वाला हूँ बिल्कुल, ठीक है। 1 रुपये का भी रेट हम इसमें नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इस रेट को आप नोट करके रखिए, आपके बहुत काम आने वाला है। और चाहे तो आप वीडियो को सेव करके रख सकते हैं बाद में भी देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन जितना लंबा है उतना ही ज़रूरी भी होगा ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का परसेंटेज कितना रहता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी बात है। तो देखिए सबसे पहले बता दूं, मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, ठीक है ना, मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कितना होता है, 75% सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट होता है। बचा हुआ 25% किसका होता है, लेबर का कॉस्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम मान लें कि हमारा किसी घर का कॉस्ट है 10 लाख रुपए का कॉस्ट आने वाला है किसी घर को बनाने में, ठीक है। तो उसमें से मटेरियल कितना होगा हमारा, कितना, 7.5 लाख रुपए का मटेरियल, जो कि 75% हो गया, और 2.5 लाख रुपए की लेबर, ठीक है। ये होगा हमारे 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। अगर 10 लाख कॉस्ट आता है आपका, तो 7.5 लाख रुपए का तो मटेरियल आएगा आपका, और लेबर होगी 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं कि किस किस टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। ये भी आपको घर बनाने के पहले ज़रूर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे किस किस टाइप के, क्लास ए हाउस होता है, ठीक है, क्लास ए हाउस होता है, क्लास बी हाउस होता है, और क्लास सी हाउस होता है, ठीक है। तो हम जो आज बात करेंगे वो हम बी क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो है बी क्लास के घर बनते हैं, ठीक है। तो बी क्लास के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कि आपका टोटल स्क्वायर फीट में जो एरिया है आपके घर का वो कितना है, 1000 स्क्वायर फीट, है ना। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 बाय 50 का एक प्लॉट है, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो बी क्लास घर की हम जो बात करने वाले हैं उसका कंस्ट्रक्शन रेट वेरी करता है किसके बीच में, 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है ना। 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम ज़्यादा वाला रेट भी लें, ठीक है, ज़्यादा हर जगह हम जो मैक्सिमम रेट है उसी को लेंगे, ताकि इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि आपका इससे ऊपर तो नहीं लगने वाला है घर में, ठीक है। तो चलिए 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट भी अगर हम लेते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का हमारा बन जाता है 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख रुपए का हमारा खर्चा आने वाला है पूरा घर बनाने में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं एक्सकेवेशन की, यानी कि आपके घर की जो खुदाई होगी घर बनाने के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो 1000 स्क्वायर फीट का जो फ्रेंड्स घर होता है उसमें एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आती है लगभग 2000 क्यूबिक फीट, ठीक है। और रेट होता है इसका 8 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट, ठीक है ना। तो हमारा टोटल खुदाई का खर्चा कितना आने वाला है, 2000 गुणा 8, 16,000 रुपये सिर्फ आपका आने वाला है किसका, एक्सकेवेशन का, यानी कि खुदाई का जो आपका खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो 16,000 रुपये हो गया आपकी खुदाई का। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो और ज़रूरी जो चीज़ है हमारे घर बनाने में, सीमेंट की। तो फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेट 1000 स्क्वायर फीट के घर में हमको 370 बैग लगते हैं, ठीक है, 370 बैग लगते हैं। और आज अगर आप जाएंगे अगर अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा जैसे सीमेंट की तरफ, तो कोई भी बैग आपको 400 से नीचे अभी पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 400 से नीचे पड़ने वाला नहीं है, फिर भी आप अपने एरिया में रेट पता करके उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 370 बैग है और 400 रुपये के हिसाब से आपका सीमेंट हो जाता है 1,48,000 रुपये का, ठीक है। तो ये बात हुई फ्रेंड्स हमारे सीमेंट की। अगली बात करते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ, सरिया, जो कि ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो सरिया जो है आपको 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए आपको सरिया लगता है कितना, 2500 केजी, यानी कि 2.5 मेट्रिक टन, ठीक है। और अभी जो मार्केट में स्टील का रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 52 रुपये से लेकर 60 रुपये तक स्टील का रेट चल रहा है। ये पर केजी के हिसाब से होता है, जैसे है ना, जैसे कि 60 रुपये पर केजी। तो हम एक एवरेज रेट ले लेते हैं 52 और 60 के बीच में 55, ठीक है। तो 2,500 किलो का 55 रुपये के हिसाब से हमारा बन जाता है 1,37,500 रुपये का हमारा जो है सरिया बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारी बात आती है,
अगली बात आती है हमारी सैंड की, यानी कि रेत की। तो सैंड क्वांटिटी फ्रेंड्स 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए हमारी जो सैंड की क्वांटिटी लगने वाली है वो लगने वाली है लगभग 2200 क्यूबिक फीट। और मार्केट रेट जो चल रहा है अभी सैंड का वो चल रहा है 60 रुपये से लेकर 65 रुपये पर CFT, ठीक है ना। तो हम हमेशा ज़्यादा वाला लेके चलेंगे, अभी भी मैंने जैसे बताया। तो 2200 क्यूबिक फीट का 65 रुपये के हिसाब से हमारा हो जाता है 1,43,000 रुपये की सैंड हो चुकी है आपकी, ठीक है। इतने की आपको रेत लगना है इस घर में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से एग्रीगेट की तरफ, ठीक है, यानी कि बजरी हमारी रोड़ी भी बोलते हैं। तो ये जनरली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। 2 टाइप की रोड़ी होती है हमारी। एक जो नीले पत्थर वाली होती है, काले भी होते हैं इसमें, उसको कहते हैं हम कौन सा, नीलम रोड़ी, ठीक है। और जो लाल पत्थर वाली जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गुणवत्ता रोड़ी, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप की रोड़ी होती है हमारी, यानी कि 2 टाइप्स के हमारे एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्रीगेट की क्वांटिटी 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए आपको अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी लगने वाली है 1200 क्यूबिक फीट, जिसका रेट चल रहा है मार्केट में अभी 40 से 45 रुपये पर CFT, ठीक है ना। अब जो ब्राउन एग्रीगेट है, यानी कि आपकी जो गुणवत्ता रोड़ी है, उसका रेट चल रहा है 40 रुपये पर CFT। और नीलम रोड़ी का रेट अभी चल रहा है 45 रुपये पर CFT। तो अगर हम ज़्यादा वाली रोड़ी का भी रेट अगर लेके चलें तो 1200 क्यूबिक फीट हमारी रोड़ी लगना है। तो 1200 का 45 रुपये के हिसाब से बन जाता है हमारा 54,000 रुपये की आपकी रोड़ी लगने वाली है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे एग्रीगेट की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फिनिशिंग मटेरियल्स की तरफ, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिक की, यानी कि ईंट की। तो आपकी ईंट जो है दीवारों के लिए, पैराफिट वॉल के लिए और फाउंडेशन के लिए टोटल 25,000 ईंट कम से कम आपकी लगने वाली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है मार्केट में, यानी कि जो सबसे अच्छी ब्रिक जो मार्केट में है, उसका रेट चल रहा है अभी 5.5 रुपये, ठीक है। तो 25,000 ईंट का 5.5 रुपये के हिसाब से हो गया है 1,37,500 रुपये की आपकी ईंट लगने वाली है घर में, ठीक है। अब जो ये खर्चा है आपका, इसको आप 35,000 तक कम कर सकते हैं। रेड वाली लाइन जो लिखी है वो देखना है आपको। 35,000 रुपये तक हम इसको कम कर सकते हैं। कैसे? फ्लाई ऐश की अगर हम ब्रिक यूज़ करें, जो हमारी सीमेंटेड ब्रिक होती है, ठीक है, फ्लाई ऐश की ब्रिक अगर हम यूज़ करें तो इसको हम 35,000 रुपये तक कम कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही ब्रिक बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है। तो लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप रेड ब्रिक की तरफ जाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ एरिया में फ्लाई ऐश ब्रिक अवेलेबल नहीं होती है आजकल, ठीक है। तो चलिए ये बात हुई हमारी ब्रिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं टाइल्स की, जो कि हम फ्लोरिंग के लिए टाइल्स यूज़ करने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। तो फ्लोरिंग के लिए जो टाइल होती है फ्रेंड्स, वो हमारी क्या होती है, टोटल एरिया जो होता है उसका 65% होती है, ठीक है ना। 65% होती है, यानी कि आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो 650 स्क्वायर फीट आपकी टाइल लगेगी। बाकी जो 35% हिस्सा होता है वो किस में चला जाता है, आपका दीवारों में चला जाता है, ठीक है। तो आपकी 650 स्क्वायर फीट की टाइल लगने वाली है। और टाइल साइज जो हमने लिया है वो यहाँ पे लिया है 2x2 का, ठीक है ना, जिसका मार्केट रेट है अभी 45 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस हिसाब से हमारी टोटल फ्लोरिंग टाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 650 स्क्वायर फीट 45 रुपये के हिसाब से देखें तो 29,250 रुपये की आपकी क्या होने वाली है, टाइल लगने वाली है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि वॉशरूम की जो टाइल होती है, ठीक है ना, वॉशरूम की जो टाइल होती है जो वहाँ की दीवारों पे लगेगी, ठीक है, 7 फीट हाइट तक ये टाइल लगेगी आपकी। मीटर में बताऊँ तो 2.13 मीटर तक ये टाइल लगेगी आपकी फ्लोर लेवल से। तो देखिए 2 BHK में हम नंबर ऑफ बाथरूम हो जाते हैं हमारे 2, ठीक है ना, 2 बाथरूम हो जाते हैं हमारे। और एक बाथरूम में हमारी टाइल कितनी लगती है, 150 स्क्वायर फीट। तो 2 बाथरूम में हो जाएगी हमारी 300 स्क्वायर फीट। और टाइल साइज जो ले रहे हैं हम यहाँ पे वो ले रहे हैं 1x1.5 का, ठीक है, जिसका मार्केट में अभी रेट चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 300 स्क्वायर फीट हमारी टाइल हो गई 2 बाथरूम की, 300 का 30 रुपये के हिसाब से हमारी हो जाती है। ये जो टाइल हो जाएगी हमारी कितने रुपए की हो जाएगी, ये हमारी 9,000 रुपये की टाइल बन जाएगी ये, ठीक है, जो वॉशरूम वाली टाइल है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेनाइट की, ठीक है। किचन के टॉप पे यहाँ पे जो हम ग्रेनाइट लगाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, ऊपर यहाँ पे ग्रेनाइट लग जाता है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, उसकी बात करने वाले हम। तो अगर आपका एल शेप का किचन है, जैसा कि ये एल शेप में किचन है, ठीक है, एल शेप का किचन है, तो आपका ग्रेनाइट कितना लगेगा, 50 फीट, ठीक है, 50 फीट आपका ग्रेनाइट लगेगा। दूसरा, अगर आपका यू शेप में किचन है,
ठीक है। जैसे कि ये एक यू शेप में किचन है ना, मैं ड्रॉ नहीं कर पाया यहाँ पर ठीक से, लेकिन ये देखिए यू शेप में जो किचन है उसमें आपका कितना लग जाता है, 80 फीट के आसपास ग्रेनाइट लग जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एवरेज मार्केट रेट जो अभी ग्रेनाइट का चल रहा है वो कितना चल रहा है, 120 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो अगर आपका एल शेप का किचन है तो 50 फीट लगना था, 120 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये का खर्चा आने वाला है ग्रेनाइट लगाने में, किसमें, आपके एल शेप का अगर किचन है तो। अगर आपका यू शेप का किचन है, ठीक है, तो 80 फीट ग्रेनाइट लगेगा और 120 रुपये के हिसाब से आपका बन जाता है 9600 रुपये यू शेप के किचन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मार्बल की। अब मार्बल जो है फ्रेंड्स, ज़्यादातर पोर्च और हमारा जो स्टेयरकेस होता है, यानी कि जो सीढ़ियाँ होती है उन पर हम मार्बल को लगाते हैं, ठीक है। तो पोर्च और स्टेयरकेस का मिला के आपका मार्बल 450 स्क्वायर फीट से कम तो नहीं बैठेगा, ठीक है। 450 स्क्वायर फीट हो गया आपका मार्बल, और मार्केट रेट है अभी मार्बल का 60 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मार्बल हमारा कितना हो जाएगा, 450 स्क्वायर फीट 60 रुपये के हिसाब से, तो 27,000 रुपये का आपका मार्बल आने वाला है, ठीक है। तो ये बात हुई फ्रेंड्स मार्बल की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, नेक्स्ट बात करते हैं कि लेबर जो लगने वाली है आपकी, ठीक है। घर बनाने में आपकी जो लेबर का खर्चा आने वाला है वो कितना आने वाला है। आप, मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप इस खर्चे को ज़रूर नोट करके रखें या एटलीस्ट वीडियो को सेव करके रखें, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके वीडियो, ठीक है ना। तो लेबर का खर्चा जो आने वाला है वो फ्रेंड्स कितना आने वाला है, तो लेबर रेट जो होता है वो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक चलता है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा स्क्वायर फीट 200 रुपये से 250 रुपये लेके पर स्क्वायर फीट का, तो हमारा टोटल बिल्डअप एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर फीट। तो अगर हम 250 रुपये भी माने तो 250 रुपये 1000 स्क्वायर फीट का हमारा 2,50,000 रुपये बन जाता है किसका, लेबर का खर्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा टोटल सिविल वर्क जो है उसकी जो कॉस्ट, अभी जो हमने पिछले जो खर्चे कैलकुलेट करे हैं, ठीक है, आप उन सब का टोटल अगर लगाएंगे तो वो आपका आएगा 9,43,650 रुपये। ये किसका कॉस्ट हो गया हमारा, अभी तक जो टोटल सिविल वर्क होते हैं घर में उनका, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं घर में, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं ये हमको क्यों जानना ज़रूरी है, और बहुत से लोग तो मैं आप में से ऐसे भी होंगे जिनको अंदाज़ा भी नहीं होगा इन खर्चों के बारे में, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चे हमको क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं, ठीक है ना, आपके घर के लिए लोन भी लेंगे या फंड जुटाएंगे, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है और कितना हमारी जेब से जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं इनका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप का घर बना रहे हैं, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो चलिए एक्स्ट्रा खर्चे में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, आपका जो डिज़ाइन होने वाला घर का प्लानिंग होगी, ठीक है, उसके बारे में। तो इसमें आपको क्या क्या लगता है, सबसे पहले तो आपको 2D प्लान और 3D एलिवेशन लगेगा, ठीक है ना। 2D प्लान बोलते हैं इसको, इस टाइप का जो प्लान बना के देता है जिसमें आपके पूरे रूम की पोजीशन वगैरह देता है आर्किटेक्ट वो, और 3D एलिवेशन जो आपका बाहर की तरफ का घर का एक एलिवेशन बना के देगा कि आपका घर कैसा दिखने वाला है बाहर से, ठीक है। तो ये बनाने का रेट क्या होता है फ्रेंड्स, आर्किटेक्ट लेते हैं इस चीज़ का 6 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आपका एरिया कितना है, 1000 रुपये स्क्वायर फीट है ना, 1000 स्क्वायर फीट, तो 6 रुपये के हिसाब से आपका हो गया 6000 रुपये इस चीज़ में लगने वाला है आपका एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसमें काम क्या क्या इंक्लूड रहता है, क्या क्या करके देगा आर्किटेक्ट आपको, तो रूम की पोजीशन देगा, इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन देगा, प्लम्बिंग का डिज़ाइन देगा और सैनिटरी का डिज़ाइन देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको वो करके देने वाला है, 6000 रुपये आपका इस चीज़ का लगने वाला है, ठीक है। ये किसका हो गया आपका, सिर्फ प्लान का। अब बात करेंगे हम एलिवेशन की। तो एलिवेशन में आपका कितना लगता है, तो एलिवेशन का रेट होता है फ्रेंड्स लगभग 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए 5 रुपये के हिसाब से आपका 5000 रुपये एलिवेशन बनवाने में जाने वाला है, यानी कि जो डिज़ाइन एलिवेशन बना के देगा आर्किटेक्ट उसका आपका 5000 रुपये लगने वाला है। तो आपका टोटल 2D प्लान और एलिवेशन का कॉस्ट आपका कितने होने वाला है, 6000 प्लस 5000, 11000 रुपये आपका ये खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा प्लानिंग और एलिवेशन का। सॉइल फिलिंग का जो रेट होने वाला है वो हमारा कितने होने वाला है, 10 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 1500 क्यूबिक फीट डालना है 10 रुपये के हिसाब से, तो हमारा 15000 रुपये इस चीज़ का बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाइट वॉशिंग यानी कि पुट्टी और पीओपी में हमारा कितना खर्चा आने वाला है। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक बहुत ही अच्छा थंब रूल है कि जो भी हमारा पुट्टी और पीओपी का एरिया होता है वो कितना होता है, हमारा जो घर का टोटल एरिया है उससे 5 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे घर का एरिया जैसे कि 1000 है ना, तो हमारा पुट्टी का एरिया कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, 5000 स्क्वायर फीट हो जाएगा हमारा पुट्टी का एरिया। अब पुट्टी और पीओपी की लेबर का रेट जो है वो कितना होता है 3 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो टोटल लेबर रेट इसका कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। 5000 स्क्वायर फीट का 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये। और जो मटेरियल का रेट होता है वो भी फ्रेंड्स इतना ही होता है। तो इस हिसाब से हमारा टोटल मटेरियल प्लस लेबर कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करके देगी लेबर, 2 कोट करके देगी पुट्टी या पीओपी। ठीक है, दोनों के 2 कोट करके देगी आपको। तो ये बात हुई फ्रेंड्स पुट्टी और पीओपी की। अगली बात करते हैं वॉल पेंट की, यानी कि दीवारों पे जो कलर करने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं। तो थंब रूल के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट का जो हमारा घर होता है उसमें पेंट एरिया कितना होता है 2500 स्क्वायर फीट। ठीक है, वो पेंटर का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 7 रुपये, 1 स्क्वायर फीट का 7 रुपये। तो 2500 स्क्वायर फीट में 7 रुपये के हिसाब से आपका पेंटिंग का कॉस्ट बन जाता है 17,500 रुपये। ठीक है ना, ये किसका हुआ आपका, जो पेंट करने वाली लेबर होगी उसका कॉस्ट हो गया है आपका। अब भाई पेंट करेंगे तो मटेरियल भी आएगा, तो मटेरियल आपका आता है 10 से 12 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 2500 स्क्वायर फीट में 12 रुपये के हिसाब से देख लें तो 30,000 रुपये का आपका मटेरियल आने वाला है। ठीक है ना, यानी कि आपके 17,500 रुपये तो हो गए पेंटर के और 30,000 रुपये का आपका मटेरियल आने वाला है। तो ये आपका कितना हो चुका, टोटल आपका रेट हो जाएगा पेंटिंग का 47,500 रुपये। ठीक है, तो ये हुई फ्रेंड्स पेंट की बात। नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से वॉलपेपर की। ये अगर आप करवाना चाहते हैं तो ठीक है, मैंने इसको इसलिए इंक्लूड कर दिया है क्योंकि जो करवाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और अगर आप ये चीज़ें नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है वीडियो में। तो ज़्यादातर क्या होता है 4 वॉल जो होती है हमारी उस पर वॉलपेपर की ज़रूरत पड़ती है हमको। 2 बेडरूम की वॉल, 1 हॉल की वॉल और 1 डाइनिंग हॉल की वॉल। तो एक वॉल जो होती है ना उसमें हमारे लगते हैं लगभग 2 रोल में 1 वॉल ख़त्म हो जाती है ना। तो वॉलपेपर रोल का जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है 1000 रुपये में आपको अच्छे से अच्छा रोल मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए हमको, एक वॉल में लग रहे हैं हमको 2 रोल, है ना, एक वॉल में 2 रोल। तो 4 वॉल बताइए मैंने, उसमें कितने रोल लगेंगे 8 रोल लगेंगे। ठीक है, तो एक रोल है 1000 रुपये का, तो 8 रोल हो गए हमारे 8000 रुपये के। ठीक है, 8000 रुपये के आपके मटेरियल आ गए, और जो लेबर होती है वो इस रोल को लगाने का लेती है 300 रुपये एक रोल का, है ना। तो 8 रोल का लेगी वो कितना 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये। तो हमारा क्या हो गया इसमें 8000 रुपये का तो हमारा रोल आ गया, और 2400 रुपये ले लिए लेबर ने लगाने का, यानी कि लगभग 10,000 रुपये जो है आपका वॉलपेपर लगाने में खर्चा आने वाला है। तो चलिए ये हो गई वॉलपेपर की बात। नेक्स्ट बात करते हैं प्लम्बिंग की, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्लम्बिंग के मटेरियल का क्या खर्चा होता है। सबसे पहले आपके पीवीसी पाइप आएंगे जो कि अराउंड 10,000 रुपये के आसपास आएंगे। फिर आपके सीपीवीसी जो पाइप आएंगे, ठीक है, वो आएंगे आपके लगभग 15,000 रुपये के आसपास। और सैनिटरी आइटम्स, ठीक है ना, यानी कि कमोड हुआ, नल हुआ, वॉश बेसिन हुआ, सिंक हुआ, ये सब आपके आएंगे लगभग 42,000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके मटेरियल की बात। अब टोटल आपका मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया 10,000, 15,000 और 42,000, तो 67,000 रुपये के आपका जो है प्लम्बिंग का मटेरियल आने वाला है। और इसको लगवाने के लिए जो लेबर आएगी वो 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे पेमेंट लेती है। तो 1000 आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, और 20 रुपये के हिसाब से आपका 20,000 रुपये जो है प्लम्बिंग की लेबर का लगने वाला है। तो आपका 67,000 रुपये तो हो गया मटेरियल का, और 20,000 रुपये हो गया लेबर का, यानी कि आपका टोटल प्लम्बिंग का कॉस्ट कितना आने वाला है 87,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल की बात। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये भी। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है आपका, फर्स्ट कॉस्ट की बात करें तो 30,000 रुपये, जिसमें आपका क्या आता है पाइप आएंगे, ठीक है, वायर आएंगे और कंडूट्स आएंगे। ठीक है ना, जो छत वगैरह में आपने देखा होगा जब छत वगैरह डालते हैं तो उसमें कंडूट्स और पाइप वगैरह डालते हैं। ठीक है ना, तो ये पहला आपका आएगा 30,000 रुपये का सामान,
और दूसरा जो आपका आएगा वो भी आएगा लगभग 45,000 रुपये के आसपास, जिसमें आपके स्विच बोर्ड्स आएंगे, ठीक है, फ़ैन आएंगे, सारे लाइटिंग के सामान आएंगे और उसके अलावा MCB वगैरह के स्विच आएंगे, ठीक है, मेन स्विच वगैरह जो भी आते हैं। तो ये आपका आने वाला है 45,000 रुपये का। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया, 45,000 एक और 30,000 एक, यानी कि 75,000 रुपये का हमारा मटेरियल आने वाला है। और इसको लगाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन की जो लेबर होती है उसका रेट होता है 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 1,000 स्क्वायर फीट में 20 रुपये के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 20,000 रुपये हमारा जो हो जाता है इलेक्ट्रिशियन का पैसा बन जाता है, ठीक है। तो मटेरियल का पैसा था हमारा 75,000 रुपये और इसको लगवाने के लिए लेबर का पैसा हुआ हमारा 20,000 रुपये। तो दोनों मिला के हमारा जो खर्चा हो जाता है वो इलेक्ट्रिकल के लिए कितना हो जाता है, 95,000 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिकल में लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वुडन वर्क्स की। लकड़ी का जो भी काम होता है, वुड का जो भी काम होता है, तो ज़्यादातर कौन से काम होते हैं, हमारा डोर, विंडो, वार्डरोब, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और होती है जो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मॉड्यूलर किचन में भी लकड़ी का काम आपका होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती है जहाँ पे आपका मेनली लकड़ी का काम होता है। तो इसका कितना हिसाब रहता है ये हम देख लेते हैं। तो वुडन आइटम जो होते हैं 1,000 स्क्वायर फीट के हाउस के लिए उनका कॉस्ट लगभग होता है 70,000 रुपये, ठीक है ना। जिसमें क्या क्या आता है, ठीक है, आपका एक वुडन डोर, एक फ्लश डोर, ठीक है ना, 30,000 रुपये में आ जाएगा। फिर आपका विंडो और वार्डरोब, ठीक है, ये आपका 40,000 रुपये में आ जाएगा। और मॉड्यूलर किचन में भी आपका 40,000 रुपये लगने वाला है। तो आपका मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 30,000, 40,000, 40,000, इस तरह से 1,10,000 रुपये का आपका टोटल मटेरियल आने वाला है वुड का, ठीक है। फिर इसके बाद इस मटेरियल को बना के सेट करने में जो कारपेंटर आएगा वो कितना लेता है, तो उसका कितना बनता है फ्रेंड्स, जो भी आपका मटेरियल का कॉस्ट है, ठीक है ना, उसका 30% लेता है वो। तो मटेरियल कॉस्ट कितना है हमारा, 1,10,000 रुपये, उसका 30% कारपेंटर लेगा तो हमारा हो गया 33,000 रुपये के आसपास। यानी कि 1,10,000 तो हो गया मटेरियल का और 33,000 हो गया कारपेंटर का। तो दोनों मिला के हमारा हो जाता है 1,43,000 रुपये, ठीक है। तो वुडन वर्क में आपका कितना पैसा लगने वाला है टोटल, तो आपको याद रखना है 1,43,000 रुपये हमारा वुडन वर्क में लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रंट के मेन गेट की, ठीक है। तो फ्रंट का जो मेन गेट है एक 250 kg का, 250 kg का गेट जो होता है वो एक मॉडर्न हाउस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी होता है, ठीक है। तो आपका मटेरियल और बनाने का जो चार्ज है वो होता है इसका 70 रुपये पर kg अभी जो चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो मेन गेट का हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, 250 kg का 70 रुपये के हिसाब से, तो 17,500 का हमारा मेन गेट बनने का चार्ज हो गया है, ठीक है ना। अब इसको इंस्टॉल करने में, इसको फिक्स करने का जो आपसे कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेगा वो लेगा लगभग 2,500 रुपये। तो 17,500 बनाने का और 2,500 फिक्स करने का, तो इस तरह से आपका 20,000 रुपये का मेन गेट आपको पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेलिंग की। तो रेलिंग फ्रेंड्स हमको मेनली एक तो हमको स्टेयरकेस में यानी कि सीढ़ियों में, दूसरा बालकनी में रेलिंग हमको लगने वाली है, ठीक है ना। तो रेलिंग की क्वांटिटी 1,000 स्क्वायर फीट के घर के लिए होती है 30 से 40 फीट, ठीक है। जिसका रेलिंग के मटेरियल का जो कॉस्ट होता है अभी मार्केट में वो है 300 रुपये से 500 रुपये तक। तो अगर हम एक एवरेज रेट 400 रुपये का भी लेके चलें, ठीक है ना, 300 से 500 तक का रेट है, तो हम अगर एक एवरेज रेट 400 रुपये का भी लेके चलें तो मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 40 फीट रेलिंग के लिए 400 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये का आपका मटेरियल आने वाला है रेलिंग का, ठीक है। जिसको फिक्स बना के फिक्स करने के लिए लेबर रेट होता है आपका 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 40 फीट के हिसाब से 100 रुपये का आपका हो गया 4,000 रुपये, यानी कि आपका मटेरियल का कॉस्ट हो गया कितना, 16,000, लेबर का हो गया 4,000। तो दोनों मिला के आपका रेलिंग में खर्चा आने वाला है 20,000 रुपये का, ठीक है। चलिए ये बात हुई रेलिंग की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉल सीलिंग की। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हम एक घर में ज़्यादातर किचन, बाथरूम, बालकनी और पोर्च को छोड़कर लगभग सभी जगह पे हमको फॉल सीलिंग करवानी होती है, ठीक है। तो एक 1,000 स्क्वायर फीट के घर में फ्रेंड्स जो फॉल सीलिंग का एरिया बनता है वो कितना बनता है हमारा, 500 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया बनता है। अब मार्केट में फॉल सीलिंग का जो अभी रेट चल रहा है वो चल रहा है 60 से 100 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है।
तो अगर हम एवरेज रेट 80 रुपये का भी ले लें, ठीक है, 60 से 100 है तो हम 80 रुपये एवरेज रेट ले लेते हैं, तो 500 स्क्वायर फीट की फॉल सीलिंग का 80 रुपये के हिसाब से हमारा बन जाता है 40,000 रुपये, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों इंक्लूड है, मतलब मटेरियल भी उन्हीं का रहेगा और पूरा काम भी आपका वही करके जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 टाइप की फॉल सीलिंग होती है आपकी, एक पीओपी फॉल सीलिंग होती है, दूसरी जिप्सम फॉल सीलिंग होती है। दोनों का सेम रेट है, जिसमें मटेरियल और लेबर भी आपका इंक्लूड रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एलिवेशन की। एलिवेशन का मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स हमारा कि एलिवेशन टाइल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी हम, है ना, एलिवेशन टाइल्स की बात कर रहे हैं। तो एलिवेशन टाइल्स जो हम लगाएंगे, ठीक है, वो एक 1000 स्क्वायर फीट के घर में 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं जाती है एलिवेशन टाइल्स, ठीक है। और टाइल का साइज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, 1/1.5 का, ठीक है ना, जिनका मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है, 40 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टोटल टाइल का कॉस्ट कितना हो गया, 200 स्क्वायर फीट टाइल 40 रुपये के हिसाब से, यानी कि 8000 रुपये की आपकी एलिवेशन टाइल्स आने वाली है, ठीक है ना। इसका प्राइस आपको 8000 रुपये पड़ेगा। और इसको लगाने के लिए लेबर जो खर्चा लेगी, ठीक है, लेबर का जो कॉस्ट होता है कितना होता है, 20 रुपये स्क्वायर फीट, यानी कि 200 स्क्वायर फीट टाइल को लगाने का 20 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये हो गया, ठीक है। तो आपका टाइल खरीदने का रेट हो गया 8000 रुपये और इसको लगवाने का हो गया 4000 रुपये। इस तरह से आपका बाहर की एलिवेशन टाइल्स में लगने वाला है 12000 रुपये, ठीक है। ये हुई बात हमारी एलिवेशन टाइल्स की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आखिरी जो सबसे बात है, ठीक है, आखिरी चार्ज जो है, बहुत लंबा हो गया वैसे तो वीडियो, लेकिन सारी चीज़ें ज़रूरी था इंक्लूड करना। तो आपको क्या होता है कि घर बनाने के पहले कुछ एरियाज़ में लीगल परमिशन लेने पड़ती है, म्यूनसिपल परमिशंस लेनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें भी आपका 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा हो जाता है। ये कुछ एरिया में लेना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ एरिया में इनके बिना भी काम चल जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप ये परमिशंस लेके ही काम करें, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमारा इस तरह से देखें अगर हम, तो टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट जो था हमारा वो कितना हो गया, 5,56,350 रुपये हमारा हो गया एक्स्ट्रा कॉस्ट। और जो हमारा सिविल वर्क्स का जो कॉस्ट था, यानी कि स्ट्रक्चर का जो हमारा कॉस्ट था, वो हो गया था हमारा 9,43,650 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन रोड रेट इनको मिला के कितना हो गया, 15 लाख रुपए, ठीक है। तो जो एक बी क्लास का घर जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना, उसका रेट हमको कितना पड़ने वाला है, 15 लाख रुपए पड़ा, यानी कि 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमको पड़ गया इसका रेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने में कितना खर्चा आएगा आपको 2022 में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल गई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझको कम से कम 3 दिन लगे हैं, ठीक है। और जिस भी फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत हो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका भी कोई फ्रेंड हो सकता है घर बनाने वाला हो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आखिरी बात एक, अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी लाइक इंजीनियर्स।